नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स न्यूज। इस समय सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए, और ये जो तस्वीरें हैं रक्सौल के चिकनी पंचायत, जहां भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा, जल यात्रा निकाला जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए। सनातन धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है कलश यात्रा का, जल यात्रा का, शोभा यात्रा का। कोई भी जग का जब अनुष्ठान किया जाता है तो इस तरह की जो जल यात्रा है उसको निकाला जाता है। हम थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताते चलें। तस्वीर भी आप सभी के सामने लाइव हमारे द्वारा दिखाया जा रहा है, और थोड़ा सा डिटेल्स में आप सभी को बताते चलें, क्योंकि कलश यात्रा का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जानना भी ज़रूरी होता है कि जो सनातन धर्म है उसमें कलश यात्रा का कितना महत्व है। और आज जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में जो कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इस कलश यात्रा, शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में शामिल होते हुए आपके सामने तस्वीरें हैं। थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स यहाँ पर बता दें। जो सनातन धर्म है उसके अनुसार जो कलश यात्रा होता है उसका काफ़ी महत्व होता है, कलश यात्रा में शामिल होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बता दें, धार्मिक कार्यों में कलश का बहुत ही महत्व है। कलश जो होता है वो सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए कलश जो होता है, कलश यात्रा में शामिल होना चाहिए सभी को। कलश यात्रा में शामिल होने से और जो आपका शरीर है, आत्मा है, ये सारे पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि उस समय जो है एक विशेष कहीं ना कहीं जो है जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, जिनका अनुष्ठान किया जाता है जग में, तो उनका इसमें आगमन होता है। और इसके वजह से जो है आपको इसमें सिर्फ शामिल होने मात्र से जो है आत्मा पवित्र हो जाता है। ये एक जो मान्यताएं हैं, और उस मान्यताओं के अनुसार मेरे द्वारा आपको ये बातें जो है जानकारी दिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप तक एक बार फिर से चिकनी पंचायत में ये भव्य जो है ये महायज्ञ हो रहा है, जिस महायज्ञ का कलश यात्रा, शोभा यात्रा आपके सामने निकलती हुई, और सीधी तस्वीरों में हम आपको बीच में बताते चलेंगे कलश का जो है महत्व क्या है, और इसमें शामिल होने मात्र से किस तरह से जो है आपको जो दुख है या बहुत सारे जो कष्ट है वो सारे दूर हो जाते हैं। इस तरह से मान्यता है, और जहाँ मान्यता है वहाँ जो कामना है वो पूरा भी होता है। बच्चे आपके सामने देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे। और इसमें जो खास करके ये होता है कि आपको उपवास रहना पड़ता है। जल यात्रा में जो लोग भी भाग लेते हैं वो कहीं ना कहीं जो है सभी उपवास रहते हैं। और उपवास रहने का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो मन है वो बिल्कुल निर्मल होता है, और भगवान के जो श्रद्धा है वो आपका हमेशा उनके प्रति ही लगन रहता है। क्योंकि इसमें जल यात्रा में कहीं ना कहीं एकाग्र चित्त होकर के भगवान का जो है ध्यान रखना होता है। तो फिर से हम आपको एक बार सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलश यात्रा का महत्व बताते हुए, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ कि कलश यात्रा में जो तीनों वेद ब्रह्मा, विष्णु, जो तीनों देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ जो 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश यात्रा में विराजमान होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है, सनातन धर्म में, कि जब कलश यात्रा निकलता है तो उस समय जो तीनों देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके साथ साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं। तो कलश यात्रा के समय आपका मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, जो है पूरी तरह से ध्यान एकाग्रचित्त होकर भगवान में लगाना चाहिए। क्योंकि ये वक्त जो होता है काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि उस समय जो है जो देवी देवता हैं तीनों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ जो 33 कोटि देवी देवता, जो मान्यता है सनातन धर्म में उसके अनुसार
स्वयं कलश में विराजमान होते हैं, स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं और वो अपने जो नज़र है उस नज़र से देखते हैं। तो कलश यात्रा का बहुत ही बड़ा महत्व है और कलश यात्रा में हर व्यक्ति को संभव जरूर शामिल होना चाहिए। और चूँकि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कलश यात्रा में जब 33 कोटि देवी देवता और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित होते हैं, विराजमान होते हैं, तो कितना बड़ा महत्व होता है। हालांकि आज के जो मॉडर्न युग है इसमें कुछ ये सब चीज़ कमियां आया हुआ है, लेकिन जो सनातन धर्म है इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और सनातन धर्म से ही दुनिया का जो भी धर्म है वो बना है। तो काफ़ी महत्व रखता है सनातन धर्म के ये कलश यात्रा को। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताते चलें, सीधी लाइव तस्वीरें आप तक बीच बीच में मेरे द्वारा जानकारी दिया जा रहा है। कलश यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है और कलश यात्रा में क्यों शामिल होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। आपके पास जो भी रोग है, दुख है, कष्ट है, सारे दूर होते हैं कलश यात्रा में शामिल होने से, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त कलश यात्रा निकलता है उस वक्त स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ में 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो एक बार फिर से लाइव तस्वीरें चिकनी पंचायत, अभी जो आप वीडियो देख पा रहे हैं रक्सौल पूर्वी चंपारण जिला बिहार से लाइव आपको दिखाया जा रहा है। इसमें जो है मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि पूरी तरह से इस सारे जो कलश यात्रा है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाया जाए और बीच बीच में आपको पूरी तरह से जानकारी हमारे द्वारा दिया जा रहा है कि जो कलश यात्रा है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसमें शामिल होना चाहिए। बहुत ही मतलब आवश्यक इसको मान करके जिस दिन कलश यात्रा होना चाहिए तो उस क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कलश यात्रा में जो है शामिल होना ही बहुत बड़ा चीज़ है। कलश यात्रा में 108 महिलाएं सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा निकालती हैं, जैसा कि आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। 108, 1008, 11008, तो कुछ ऐसे करके ये जग जो अनुष्ठान है इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि कितना रखना है। पंडित जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इसको आपको बताते हैं और उस हिसाब से जो है कन्याएं महिलाएं जो है वो इस कलश यात्रा में शामिल होती हैं। और महत्व में थोड़ा सा हम आपको बताते चलें कि ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली जाती है वहाँ का वातावरण भी मंगलमय हो जाता है, क्योंकि उस समय तमाम जो देवी देवता है वो स्वयं विराजमान होते हैं कलश यात्रा में, स्वयं शामिल होते हैं और इस वजह से जो है पूरा मंगलमय वातावरण हो जाता है। एक चीज़ आप सभी को ध्यान देने योग्य है, जो कलश यात्रा में शामिल होते हैं या शामिल हो रहे हैं, आगे चल के होंगे, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आपके कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में कलश होता है तो स्वास्तिक का चित्र जो है बनाना संभव नहीं होता है। अगर 1008 घड़ा है तो उतना बना पाना संभव नहीं है, लेकिन जो लोग कलश यात्रा में शामिल होते हैं उनको खुद स्वयं हल्दी और चंदन से जो स्वास्तिक का चित्र है उसको बनाना चाहिए। इसका भी एक बहुत ही बड़ा महत्व है। जो कलश पर आप अगर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह का मतलब होता है चारों युगों का प्रतीक। स्वास्तिक क्या? स्वास्तिक सनातन धर्म का प्रतीक है और जो स्वास्तिक है वो ये दर्शाता है वो चारों युगों का प्रतीक होता है। स्वास्तिक आज आप सभी इस चीज़ को जान लें कि स्वास्तिक जो होता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है उसका मतलब होता है चारों युग। कलश में जो भरा पवित्र जल इस बात का संकेत है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा ही शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहे। तो कलश यात्रा का काफ़ी महत्व है। आप सभी को मेरे द्वारा जानकारी दिया जा रहा है कि कलश यात्रा कितना महत्वपूर्ण होता है। कलश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं या जो भी हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है कलश में जो फूल का माला भी एक लगाना चाहिए अगर संभव हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या होता है, कोई एक कलश तो होता नहीं है। एक साथ में 108 या 1008 या 11008 कलश में फूल का माला लगाना, स्वास्तिक का प्रतीक बनाना, फिर भी आप देखिए सब में चुंदरी बांधा गया है। आपके सामने लाइव तस्वीरें
चिकनी पंचायत रक्सौल से जो हम आपको दिखला पा रहे हैं कलश यात्रा का। इसमें आप देख सकते हैं सभी के कलश में जो है फूल और आपको चुंदरी जरूर बांधा गया है। तो एक कहीं ना कहीं वो चीज़ को आपको यहाँ पर लेते हुए, चूँकि ये संभव नहीं है कि प्रत्येक कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जा सके, और ये भी संभव नहीं है कि प्रत्येक कलश में जो है माला लगाया जा सके। लेकिन फिर भी जो भी है आप देख पा रहे हैं आपके सामने बहुत सारे कलश में आप देख पा रहे हैं स्वास्तिक का भी चिन्ह है, और आपको जनेऊ टाइप का जो धागा भी बांधा हुआ है, या आपको जय माता जी लिखा हुआ बच्चों का ये जो है ये भी बांधा हुआ है। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है। और जो जल होता है आप भर करके जो लाते हैं तो ये काफ़ी मायने रखता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी दूसरों के सुगंध देने वाला होना चाहिए। कलश स्थापना के दिन जो है काफ़ी ये आज का शुभ दिन होता है, और धार्मिक कार्यों में कलश का बहुत ही महत्व है। सनातन धर्म में खास करके जो सनातन धर्म है उसमें कलश का बहुत ही महत्व होता है। और लगभग सभी व्यक्ति को जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको ज़रूर आगे से ध्यान देना चाहिए कि कलश यात्रा में शामिल होना सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि काफ़ी लंबा सफ़र होता है कलश यात्रा का, 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, किसी में 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का जो है पैदल चलना, और उस पर उपवास रह करके चलना। तो आपको स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपके अगल बगल में कहीं भी यज्ञ महायज्ञ हो रहा है, कलश का अनुष्ठान है, कलश यात्रा अगर निकाला जा रहा है, तो आप उसमें ज़रूर शामिल हों, क्योंकि आपके सारे कष्टों का निवारण इस कलश यात्रा में शामिल होने मात्र से हो जाता है। कलश यात्रा में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलश ले करके यात्रा में आप शामिल होंगे, क्योंकि जो कलश होता है वो काफ़ी एक सीमित मात्रा में ही होता है। तो बाकी अगर आपके पास संभव हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप कलश ले करके माथे पर कलश रख के चलें। लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप बिना कलश के भी कलश यात्रा में शामिल अवश्य हों, क्योंकि उस समय जिस समय कलश यात्रा निकाला जाता है उस समय सीधे जो तीनों देवी देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके साथ साथ तमाम 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश के समय में विराजमान होते हैं, कलश में विराजमान होते हैं। तो जिस समय ये कलश यात्रा शुरुआत किया जाता है उसमें पंडित विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चारण का जो है उपयोग किया जाता है, जिससे तमाम देवी देवता जो है वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। कलश जो है ये आप सभी को बिल्कुल जानकारी हो गया होगा कि कलश सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कलश यात्रा में जो है शामिल बिल्कुल होना चाहिए। और सुख आप सभी को पता है, समृद्धि आप सभी को पता है, वैभव आप सभी को पता है। ये तीनों चीज़ जो है ये कलश यात्रा में शामिल होने से आपको मिलता है। तो कलश यात्रा में बिल्कुल शामिल होना चाहिए। और एक बार फिर से लाइव तस्वीरें आप तक चिकनी पंचायत रक्सौल से मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार से सीधी तस्वीरें। कलश यात्रा में अगर आप शामिल नहीं हो सकते हैं तो कम से कम वीडियो के माध्यम से ज़रूर इस कलश यात्रा, शोभा यात्रा को पूरी तरह से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इस कलश यात्रा का एक छोटा सा, अगर आप आज के डिजिटल ज़माने की बात कर लें तो संभव नहीं होता है ग्राउंड पर पहुंचना। तो कम से कम वीडियो के माध्यम से ज़रूर कलश यात्रा में शामिल हों और सुख, समृद्धि, वैभव, मंगल कामनाओं का जो है भागी बने, और साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप तक बना रहे। तो इस लाइव वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम्स न्यूज़।